नहीं, नीतीश कुमार जी कभी भी आश्वस्त करने वाला कारण नहीं बताते हैं जनता को कि क्यों इधर आते हैं और क्यों फिर उधर चले जाते हैं। इनका आलम यह है कि इनके सहयोगी एक दूसरे को गला कटवा कहते हैं। लालू जी कहीं फेमस शब्द थे, मेरे नहीं शब्द हैं। मुड़ी कटवा, सीपीआई माले को मुड़ी कटवा, कांग्रेस सबसे बड़ी धोखेबाज, लालू यादव को फॉर्डर स्कीम में फंसाने वाली कांग्रेस पार्टी, लालू यादव का अध्यादेश फाड़ने वाली कांग्रेस पार्टी। इनमें कहां आपस में विश्वास है, कहां सहयोग है भाई? 2010-9 का चुनाव को याद दिलाता हूं अर्पिता जी। ये एक और एक लालू जी 11 ने है, गठबंधन एक और तोड़ एक दिया 2 था नहीं है। सीट के तो ये चक्कर में। 11 पहली बार तो बने नहीं, लेकिन पोस्टर जब पहली बार लगेंगे इसलिए सवाल है सर। नहीं बिल्कुल आप ये कह रहे हैं दफ्तर में बैठना कोई बात नहीं है, पोस्टर लेकिन बात लगाना- विलय को लेकर है कि बिल्कुल, बिल्कुल, जैसा आरजेडी के नेता कह रहे हैं विलय हो जाएगा जेडीयू का, इस पर कितना आप वो करते हैं? और ये भी है कि क्या चुनाव तक ही नीतीश है या चुनाव के बाद तक भी रहेंगे वो साथ? अच्छा, दोनों बात का जवाब देता हूँ। सबसे पहली बात, विलय होगा या नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, इसमें आरजेडी और कांग्रेस को दर्द होने की क्या जरूरत है? मतलब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, हम विलय कर रहे हैं, हम गठबंधन में लड़ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? भाई अपना घर देखो ना, जान बचाने के लिए कांग्रेस में विलय कर लो। हमने मना किया क्या? जब जरूरत पड़ी जेल जाने से बचने के लिए, जब मुख्यमंत्री पद बचाना था तो जनता दल तोड़ के आरजेडी बनाई, और फिर से जेल जाने से कुछ करना है, गठबंधन बनाना है, बचाना है, अस्तित्व बचाना है, तो विलय कर लो। हमें सलाह देने वाले आप कौन होते हैं भाई? दोनों दल अपने अपने निष्ठा के साथ, अपने मजबूती के साथ और आपसी परस्पर सहयोग के साथ बढ़ रहे हैं। और फिर दिक्कत क्या है? जहां तक नीतीश के दिक्कत ये है ना, दिक्कत है जिसमें यादव कोट करते हैं। कल की बात है, ज्यादा दिन की नहीं, कल की बात है। हाँ। राजनाथ सिंह जी ने भरी सभा में कहा कि नीतीश जी के नेतृत्व में आगे बढ़ते रहेंगे। आज तक ने इतने अच्छे से सर देखिए, हम ये मानते हैं कि नेतृत्व का मतलब है, हम ये मानते हैं कि नेतृत्व का मतलब है कि वही सीएम होगा। लेकिन जब यही सवाल अमित शाह से पूछा गया तो उन्होंने कहा देखिए नेतृत्व उनका रहेगा, सीएम बाद में तय करेंगे। तो ये थोड़ा गड़बड़ हो गया ना मामला, इसीलिए वो कह रहे हैं नेतृत्व ही रहेगा, क्या सीएम भी रहेंगे? भाई हर बार यही होता है, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। 2020 का चुनाव, नीतीश जी ऑन कैमरा बोल चुके थे कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है, बीजेपी बड़ी पार्टी है, मेरा सिद्धांत है बड़ी पार्टी का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने साफ कहा कि नीतीश जी आपके नेतृत्व में चुनाव लड़े हैं, मुख्यमंत्री आप ही बनिएगा। 22 में गठबंधन टूटा, 23 में फिर वापस नीतीश जी आए। नीतीश जी की फिर इच्छा नहीं थी, प्रधानमंत्री ने कहा आप ही मुख्यमंत्री बनेगा, आपके नेतृत्व में हम लोग चलेंगे। आज भी हम यही कह रहे हैं। हमारे में जबरदस्ती का कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश क्यों है? ठीक है, अपना घर देखिए, कभी चुनाव आयोग को देखते हैं, कभी ईवीएम को देखते हैं, कभी किसी को देखते हैं। ठीक नहीं, नीतीश कुमार जी इसी बिला पर हम लोगों के साथ आए थे 2022 में कि भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय दलों को नस्तनाबूद करने पर आमादा है और हम लोग चाहते हैं कि रीजनल पार्टीज का वजूद बचा रहे। ये वही जनता दल यूनाइटेड है जो अरुणाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार को समर्थन दे रहा था, लेकिन इनके 7 में से 6 विधायक को तोड़ लिया गया। और इनका जो सिनिस्टर डिजाइन है वो पिछले चुनाव में भी देख चुके हैं लोग कि कैसे भाजपा जो है चिराग पासवान को आगे करके इन लोगों को 43 सीट पर समेट दिया। ये इनका आंतरिक मामला है, इसमें हमको कुछ नहीं कहना है कि ये अपने अस्तित्व को बचाने के लिए क्या क्या पहलकदमी करेंगे। लेकिन जो दृश्य उपस्थित हुआ है जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर के सामने, ये वही नीतीश कुमार थे जो मोदी जी के साथ एक तस्वीर उनकी अखबार में साया हो गई तो घबरा उठे। इन लोगों के एग्जीक्यूटिव की मीटिंग के बाद जो डिनर उन्होंने दिया था उस डिनर को कैंसिल कर दिया। खैर, हम कह रहे हैं कि हमेशा नीतीश कुमार जी हाफ रॉन्ग हाफ राइट अप्रोच की पॉलिटिक्स करते रहे और कभी स्पष्ट नहीं बोलते। इसीलिए इस बार स्वयं उनका जो इकबाल है, उसका जो क्षरण हुआ है पब्लिक की निगाह में, ये भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा हो जाने दिया। और अभी अजय आलोक जी कह रहे हैं कि इनके समय में क्या था। अरे हमारे समय में, यूपीए के समय में 3-3 केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार को मिले। गया, मोतिहारी, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, मानू का परिसर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कैंपस खुला और जो केंद्रीय विद्यालय के लिए स्वीकृति मिली सबसे ज्यादा बिहार को, फातमी जी मंत्री थे। तो नीतीश कुमार जी ने पटना में जो केंद्रीय विद्यालय खुलना था उसमें कह के फिर वापस ले लिया वो जमीन। तो इसलिए इनका क्या अप्रोच रहा है दुनिया जानती है। और सड़कों का जाल बिछा वो सिर्फ हम लोगों के सत्प्रयास से, रघुवंश बाबू मंत्री थे,
और जो पैसे दिए गए बिहार को 40,000 करोड़ के हिसाब से, उसमें कहीं ये जिक्र नहीं था कि इसी मद में खर्च करना है। रेलवे की फैक्ट्री जो बिहार में दी गई वो हन-हन कर रहे हैं, अब तो अफ्रीका के मुल्कों में वो निर्यात हो रहा है। इनके समय में सर ऐसा तो नहीं है, ये आप भी तो कहीं नीतीश कुमार को अपने पाले में लाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सॉफ्ट बयान तेजस्वी यादव कह रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं देखिए ये फैसला उनका था, अब क्या कहें, उन्होंने ऐसा फैसला ले लिया, अब पार्टी जा रही है, नेता चले जाएंगे, तो वो सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे हैं, मतलब वो कह रहे हैं कि देख लीजिए अभी भी मौका है। नहीं, नीतीश कुमार जी कभी भी आश्वस्त करने वाला कारण नहीं बताते हैं जनता को, क्यों इधर आते हैं और क्यों फिर उधर चले जाते हैं। पिछली बार तो बहुत हास्यास्पद ढंग से उन्होंने कहा कि मन नहीं लग रहा था, तो उनका मन लगाने की कोई पॉलिटिकल अलाई तो नहीं है ना। अब दो उप मुख्यमंत्री उनके साथ है, तो पता नहीं उन नृत्य में नहीं, जब उनको छोड़ कर आए थे बीजेपी को तब बताए थे वादन में आपने बिना जाने या तो ले लिया। का मन लगाया जा रहा है, कौन तरह का प्रबंध किया जा रहा है। जब बीजेपी को छोड़ कर आए थे तो आपसे बताया था क्यों छोड़ कर आए हैं, क्योंकि तभी आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको छोड़कर गए हैं तो क्यों वो बता के जाएंगे कि नहीं जाएंगे। नहीं नीतीश जी, हम बीजेपी को छोड़ के आए हमारे पास, तो बोला कि हमारी पार्टी को फिनिश करने पर ये लोग आमादा। अच्छा, हमारे विधायकों को तोड़ने पर, और हम लोगों की तरफ से उधर गए तो बोले कि मन नहीं लग रहा है। तो हमारे यहाँ कोई नाच गान नहीं होता है कि उनका मन लगाएं। ठीक है, तो सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं करते हैं रोज, उसके लिए एक वक्त होता है। ठीक है, इसलिए इन लोगों का कोई साख नहीं बचा है, हम क्या उनको अपने साथ लेंगे। बस 10 सेकंड। अबे जी ठीक है, जल्दी से सर, बाकी मैं बस 10 सेकंड। पिताजी, जयंत जी की उम्र बहुत कम रही होगी उस वक्त, जयंत जी की उम्र कम रही होगी। 2003, 4 और 2 का वीडियो निकाल के देख लीजिए, नाच गाना कैसा होता था, लौंडा नाच आज तक बिहार भूला नहीं है। ठीक है सर। और रैली के पहले जो नाच चलता था देवताओं के घर में, वो भी लोग भूले नहीं है। का हिस्सा है, वह लोक संस्कृति का हिस्सा है जय जी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप क्या लोक संस्कृति बिहार समझ रहा है? आपकी लोक आस्था लोक संस्कृति। जी बहुत संक्षेप में, ये बात चूंकि कई बार मैंने राजीव जी बोल चुके हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बिहार में कर्पूरी ठाकुर जी, जयपाल सिंह मुंडा जी, राम जयपाल सिंह जी, सुशील मोदी जी, तेजस्वी जी, तारकेश्वर जी, रेणु जी, सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, इतने लोग उप मुख्यमंत्री रहे हैं। ऐसा बोल के कि ये सिर्फ कैबिनेट मंत्री होते हैं, ये गठबंधन धर्म का भी अपमान कर रहे हैं, संसदीय लोकतंत्र का भी अपमान कर रहे हैं, और इस देश में भी सरदार पटेल, बाबू जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह जी, मोरारजी देसाई जी, ताऊ देवीलाल जी और लालकृष्ण आडवाणी जी उप प्रधानमंत्री रहे। अगर उप मुख्यमंत्री की कोई हैसियत नहीं होती है तो प्रधानमंत्री की भी नहीं होती है। तो अपमान कर रहे हैं सरदार पटेल का, ये अपमान कर रहे हैं आडवाणी जी का, अपमान कर रहे हैं चरण सिंह जी का, अपमान कर रहे हैं जगजीवन राम जी का, अपमान कर रहे हैं ये मोरारजी देसाई जी का। ये इनको लगता है कि सब कुछ इन्हीं को पता है। और सुन लीजिए ये गठबंधन धर्म की राजनीति में तेजस्वी जी सबसे बड़ी पार्टी के नेता की हैसियत से सरकार में शामिल थे, अपने एजेंडे के साथ कि हम 10 लाख नौकरी देने के वचन का पालन करवाएंगे, और हमने 5 लाख। ठीक है सर, आप लोग